गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यस्टरडे क्लास में आपने सब्ट्रैक्शन किया है, एडिशन भी इससे पहले हमने किया है। आज हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा चेंज है। ये हम टुडे क्लास में जो आज डिस्कस मैं आपके साथ करने जा रही हूँ एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आपकी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8E जो कि पेज नंबर 121 पे गिवन है। यूज ऑफ डेसिमल इन डेली लाइफ, ये हमारे इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है। देखो, डेली लाइफ में हम जो चीजें यूज करते हैं उसको हम जब किसी डिजिट को हम उसमें डेसिमल में कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आप डेली सब्जियां खरीदते हो, डेली पेट्रोल पापा गाड़ी में भरवाते हैं कहीं पर भी आने जाने के लिए। जब हम सब्जी खरीदते हैं तो उसके लिए मम्मी वेट देखती है सब्जी का, और उसे खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रुपीज होने चाहिए, है ना। रुपए पैसे का रिलेशन, मनी का चैप्टर हम कर चुके हैं, मेजरमेंट हमें कर चुके हैं। हमें पता है कि वेट, कैपेसिटी, लेंथ क्या होता है। हमें पता है रुपए और पैसे में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ऐसे ही 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये कुछ हमारे रिलेशन हैं जो कि चैप्टर नंबर मेजरमेंट के चैप्टर में और मनी के चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। आज इन्हीं सभी पॉइंट्स को कैसे हम डेसिमल में भी यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 8E का सबसे पहले आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी, 2 और 3 आज। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से क्लियर हो गया तो क्वेश्चन 1 आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, मैं भी बताऊंगी ऑडियो से, बट पहले आपके ट्राई। ओके, तो नाउ स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इन डेसिमल फॉर्म। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है आपको उसे डेसिमल फॉर्म में गिवन है। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, डेसिमल में आपको पता है हमारा जो नंबर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। डेसिमल से पहले का नंबर होल नंबर होता है और डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है वो डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं ना हमारे डेसिमल स्टेटमेंट के। इसमें जो होल नंबर होता है वो हमेशा लार्ज यूनिट रहेगी, बड़ी यूनिट। ओके, एंड जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल यूनिट रहेगी। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा होल पार्ट होता है वो हमेशा लार्ज यूनिट होती है और जो हमारा डेसिमल पार्ट्स होता है वो हमेशा स्मॉल यूनिट होती है किसी भी रिलेशन से रिलेटेड। ओके, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, 32 लीटर 302 मिलीलीटर। लीटर और मिलीलीटर हमें यहाँ पे 2 नाम गिवन है। ठीक है, अब फर्स्ट आपको इसका रिलेशन याद रखना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। दूसरा, जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे उसका मीनिंग होता है कि आपको लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके, तो लार्ज यूनिट यहाँ पे क्या है, लीटर। मतलब मुझे इस पूरी स्टेटमेंट को लीटर में कन्वर्ट करना है। हम पहले करते थे उसमें सिर्फ हमें मिलीलीटर में स्टेटमेंट गिवन होती थी। मेजरमेंट में जो हमने किया था हम उसे 1000 से डिवाइड करते थे और लीटर मिलीलीटर क्वोशंट रिमाइंडर देके कर देते थे, पर यहाँ वैसे नहीं करना। आपको मैंने एक्सरसाइज 8B में 2 क्वेश्चंस कराए थे, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। यहाँ पे वही हमें यूज करना है मेन। देखो 32 लीटर, ये तो ऑलरेडी लीटर है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब है 302, प्लस का साइन बीच में लगा लेती हूँ। 302 आपको बताया था जब हम लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते तो हमेशा डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे। 302 जो मिलीलीटर है सिर्फ इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। D फॉर डिनोमिनेटर, D फॉर डिवाइड। जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में हम उस डिजिट को हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे ताकि ये मेरा फ्रैक्शन बन सके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब 1000 नीचे लिख दिया तो ये मेरा यूनिट लीटर आ गया। अब मेरा लीटर लीटर सेम यूनिट आती है तो प्लस हो जाती है, पता है ना आपको। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन से मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ एक्सरसाइज 8.2 में हमने एक्सरसाइज 8B में किया था। मैंने विंटर वेकेशन में जो आपको वर्कशीट दी थी उसमें भी ये चीज थी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। जो बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं उनको ये आता है ऑलरेडी। देखो 1 2 3, नीचे 3 0 है, मतलब ऊपर 3 डिजिट के बाद हमें
पॉइंट लगाना है। पहले मैंने अपना पूरा न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, अब डिनोमिनेटर में चेक किया कितना जीरो है, हाँ 3। अब यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, आगे कोई नंबर नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे लीटर, ठीक है। अब ये 32 होल नंबर है और यहाँ पे 0 होल नंबर है, तो 32 में 0 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। अब पॉइंट, इसके में पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ये है, तो मतलब पॉइंट के बाद इसमें फिर क्या है 0, तो 0 में 302 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 302 लीटर। आपने प्लस के क्वेश्चंस किए हैं ना, अब रफ कॉलम में इसको वैसे लिख के भी देख के कर सकते हो। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ 32 पॉइंट, अब 0.302, तो ऊपर डिजिट नहीं है उसके लिए 0, यहाँ डिजिट नहीं है 0, प्लस किया 32.302, यही आ गया ना। या तो आप उसको डायरेक्ट प्लस कर लो या आप उसको रफ कॉलम में ऐसे प्लस करके देख लो, जो भी आंसर आएगा फिर आप उसको यूनिट के साथ लिख दो। लीटर आ गया, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिट को। और जैसे कि मैंने पहले बताया, जहां पर भी डेसिमल फॉर्म वर्ड आ जाता है वहां पे हमें गिवन नंबर्स को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो सेकंड पार्ट है हमारा 105 रुपीज 65 पैसे। यहाँ रुपए और पैसे गिवन है, तो मतलब हमें रुपए और पैसे का रिलेशन याद रखना है। तो आपको पता है रुपए और पैसे में क्या रिलेशन होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये तो हम डेली यूज भी करते हैं। रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे। पैसे को पी से, रुपीज को आर से हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो देखो 1 रुपीज में 100 पैसे है, ये मुझे पता है। अब रुपीज, इसमें रुपीज गिवन है, मैं रुपीज को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। रुपीज 105 गिवन है, ये मेरे एज इट इज रहेंगे, प्लस 65 पैसे, मुझे पैसे को चेंज करना है रुपए में, तो 65 को और बड़ी यूनिट में चेंज कर रही हूँ, मतलब मैं डिवाइड करूंगी। और जैसे कि मैंने अभी बताया, जिस भी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में, हम उस नंबर को हमेशा फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे 100 से करेंगे तो 100 को नीचे लिख दो और ये भी आपका क्या बन गया रुपीज, आगे या पीछे कहीं भी रुपीज लिख लो। अब रुपीज 105 ये एज इट इज है और ये रुपीज मेरा नीचे 2, पहले न्यूमरेटर लिखो। अब देखो 20 तो 12 नंबर के बाद पॉइंट और 0, सेम वैसे ही आपका आ गया रुपीज, ये 105 है, यहाँ पे 0 है तो 105 पॉइंट। अब इसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो मतलब पॉइंट के बाद 0 मानेंगे और 0 में 65 प्लस करेंगे तो 65, तो आंसर आ जाएगा रुपीज 105.65 पैसे। लास्ट में पी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हम रुपए पैसे लिखते हैं, जब आप किसी शॉप पे सामान खरीदने जाते हो तो वो रुपए और पैसे अलग अलग नहीं लिखते, वो ऐसे लिखते हैं बीच में पॉइंट लगा के, ओके। तो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको मनी के चैप्टर में बताया था कि पॉइंट से पहले रुपए है, पॉइंट्स के बाद पैसे, ये अंडरस्टूड कि पॉइंट्स के बाद हमेशा हमारी स्मॉल यूनिट है, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ कंटिन्यू। अब मैं डी पार्ट बता रही हूँ। देखो 13 मीटर 7 सेंटीमीटर, यहाँ हमें मीटर और सेंटीमीटर नंबर गिवन है, तो आपको मीटर और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 13 मीटर प्लस 7 अपॉन में 100, क्योंकि 100 से हम डिवाइड करेंगे तो उसको नीचे लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट आ जाएगी मीटर। मीटर मीटर यूनिट ध्यान रखिएगा, जिस भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, जब आप नंबर को फ्रैक्शन में लिख दोगे तो दोनों तरफ वही यूनिट रहेगी। अब 13 मीटर प्लस न्यूमरेटर 7। अब देखो यहाँ पे कितनी 0 है 2, मतलब मुझे 2 नंबर्स के बाद लगाना है, बट ये तो ओनली 1 नंबर है, तो जहां पे हमें नंबर इनकम्प्लीट है 0 की हेल्प लेके डिजिट को पूरा करेंगे। 2 डिजिट हो गए, अब ये आप पॉइंट लगा देंगे और फिर इसके आगे फिर से 0, अब यहाँ मीटर। अब सिंपल वैसे ही प्लस करेंगे, 13 में 0 प्लस किया 13, यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो जो भी यहाँ पर है वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये मीटर, तो 13.07 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन को करने का मेथड सेम है, सिर्फ आपके उसके रिलेशन को आपको याद रखना है। ये है 40 किलोमीटर 6 मीटर, तो यहाँ किलोमीटर का रिलेशन याद रखना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलो की कोई भी चीज हो, किलोग्राम है, किलोमीटर है, किलो लीटर है,
उसमें 1 के इज इक्वल टू 1000 ही आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब 40 किलोमीटर हम एज इट इज लिखेंगे। अब 6 मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है, तो 6 को मुझे 1000 से डिवाइड करना है, तो मैंने 1000 नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में और यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखो, ये तो किलोमीटर ही रहेगा, प्लस 6 न्यूमिनेटर पहले मैंने लिख लिया। अब 1 2 3 नीचे 3 0 है, मतलब 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। तो ये तो 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए मैंने 0 लगा लिया। अब मेरे 3 डिजिट हो गए, अब मैंने पॉइंट लगा दिया और फिर 0 लिख दी। और लास्ट में नाम लिखना मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस में यूनिट का बहुत विदाउट यूनिट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 40 में 0 प्लस किया 40 पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, तो जो ये है यही एज इट इज आ जाएगा 6 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं बेटा, सिर्फ आपके उसके रिलेशन को ध्यान रखना है। बाकी मैं ऑडियो से बता रही हूँ हर पार्ट को, आप ध्यान से सुनिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटे क्वेश्चन 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू लॉस्ट यूनिट। लॉस्ट यूनिट का यहाँ पे मीनिंग है बच्चे कि गिवन डेसिमल जो आपको नंबर है उसको आपको स्मॉल एंड लार्ज दोनों यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पॉइंट से पहले हमारी लार्ज यूनिट होती है और पॉइंट के बाद हमारी स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको सिंपल बहुत इजीली लिख देना है। यहाँ पे किलोग्राम है, तो आपको पता है किलोग्राम का रिलेशन किसके साथ होता है, ग्राम का। तो ये मेरा किलोग्राम हो जाएगा और पॉइंट्स के बाद मेरा ग्राम। तो आप इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे 67 किलोग्राम एंड इसको रीड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ग्राम। ओके, ठीक है। ऐसे ही ये 4.435 लीटर लिखा हुआ है, तो ये मेरा लीटर रहेगा और यूनिट के बाद मेरा मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो सिंपल आंसर लिखना है 4 लीटर 435 मिलीलीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे किलोमीटर है, तो किलोमीटर का रिलेशन किसके साथ होता है, मीटर के साथ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो पॉइंट से पहले किलोमीटर और पॉइंट्स के बाद मीटर। ये किलोमीटर है और ये मीटर है। ये जैसे मैं लिख के दिखा रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि पॉइंट से पहले बड़ा यूनिट और पॉइंट के बाद स्मॉल यूनिट। तो 7 किलोमीटर एंड 70 मीटर। अब आपको इसे जब स्मॉल यूनिट में लिखोगे तो उसको 0.070 रीड नहीं करना, उसको एक कंप्लीट नंबर रीड करना है कि वो एक कंप्लीट नंबर क्या बन रहा है। ओके, अब ये देखो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का रिलेशन किसके साथ होता है, मिलीमीटर के साथ। ओके, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये सेंटीमीटर और पॉइंट्स के बाद मिलीमीटर। तो आंसर आ जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। ओके, तो ऐसे ही हमें सिर्फ इन दोनों को लार्ज और स्मॉल बोथ यूनिट्स में लिख के दिखाना है। एक्सरसाइज 80 के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट अपनी मैथ्स की कॉपी में आप करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 अपनी रफ कॉपी में ट्राई करेंगे। और आप क्वेश्चन 2 और 3 अगर समझ गए हो तो आप क्वेश्चन 1 बहुत इजीली कर सकते हो। ओके बेटा, आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं इस चैप्टर की वर्कशीट आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू क्लास।